डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम ड्राइंग की बात करेंगे, चित्रकला की। आज इस वीडियो में हम ड्राइंग पढ़ेंगे, चित्रकला। हमने पिछले वीडियो में मुग़ल शैली की शुरुआत कर ली थी और मुग़ल शैली के अंतर्गत हमने बाबर और हुमायूं के समय की जो चित्रकला है वो पढ़ ली थी। तो हमने बाबर की बात की थी। अगर आपको पता है तो भारत में मुग़ल वंश की स्थापना बाबर, जिनका नाम ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था, वो करते हैं। और इनके समय एक चित्रकार था जिसका नाम था बेहजाज। क्या नाम था? बेहजाज। इसको पूर्व का क्या करते थे? पूर्व का इसको राफेल कहते थे। इसकी बात कर ली थी। इसके अलावा इनके समय एक और चित्रकार था, इनका नाम था शाह मुज़फ़्फ़र। ठीक है, तो ये अकबर के समय चित्रकार थे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, बाबर के समय, अकबर के समय नहीं, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बाबर के समय प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखो, तो इन दो का नाम लिखना है। दरअसल बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है, जिसका नाम है बाबरनामा, इसको बाबरनामा भी कहते हैं, और इसी को दूसरा नाम है वो है तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तो इसमें इसका जिक्र मिलता है। उसके बाद हमने 2 नंबर हुमायूं की बात कर ली थी, जिसका पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं है। बाबर के बाद में ये दिल्ली का सुल्तान या बादशाह बनता है। इसके समय भी चित्रकार थे जिनका नाम आपको याद रखना है, बहुत मोस्ट है, जिनका नाम था मीर सैयद अली। क्या नाम था? मीर सैयद अली। ठीक है, और पूरा नाम बताया तो मीर सैयद अली जुदाई। 2 नंबर जो चित्रकार था उसका नाम था ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पढ़ सकता है कि हुमायूं के समय प्रमुख चित्रकारों का नाम लिखो। जो ईरानी चित्रकार है वो 2, इनका नाम याद करना है। ठीक है, दरअसल हुमायूं के समय एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ पर चित्रण कार्य शुरू हुआ था। उस ग्रंथ का नाम है हमजानामा। क्या नाम है? हमजानामा। और इसको दास्तान ए अमीर हमजा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हुमायूं की बात कर ली। आज हमको पढ़ना है अकबर। अकबर का जो पूरा नाम आता है आपको पता होगा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इनके समय चित्रकला का किस प्रकार विकास हुआ उसकी बात करेंगे आज, कि अकबर के समय कौन कौन से चित्रकार हुए, किस प्रकार के चित्र बनाए, वो याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो, हुमायूं के बाद में बादशाह कौन बना? अकबर बना। और आपको पता है कि 1556 के अंदर हुमायूं की क्या हो गई? मृत्यु। दरअसल कहा जाता है कि हुमायूं ने जो पुस्तकालय बनवाया था, पुस्तकालय को पोती खाना भी कहते हैं भाई। पोती खाना मतलब पुस्तकालय। क्या मतलब होता है? पुस्तकालय। तो हुमायूं ने जो पुस्तकालय बनवाया था, उसी की सीढ़ियों से हुमायूं का पैर फिसल गया और हुमायूं की हो गई मृत्यु। और हुमायूं की मृत्यु के बाद में हुमायूं का जो ज्येष्ठ बेटा है अकबर, वो क्या बना? वो दिल्ली का बादशाह बना। उस समय उसकी उम्र केवल 13 वर्ष थी। किसकी? अकबर की मात्र 13 वर्ष की उम्र में इसने दिल्ली की बागडोर संभाली। ये बड़ी बात है। लेकिन अगर हम कला की बात करें तो हुमायूं और अकबर दोनों ने कला में अपना पूर्ण सहयोग किया है। और जब अकबर दिल्ली का बादशाह था और उसके शासनकाल में अगर हम बात करें तो अनेक जो ईरानी चित्रकार हैं वो भारत में आए। अकबर के शासनकाल में अनेक ईरानी चित्रकार कहाँ आए? भारत में। क्यों आए? क्योंकि दरअसल जो अकबर हैं वो चित्रकारों को अपने राज्य में शरण देता था। उनको खान पीन, रहने पीने की जगह और उचित इनाम देता था। चित्रकारों को
प्रोत्साहन मिलता था और वो इस प्रकार से भारत में आने लग गए। दरअसल जो अकबर है वो खुद एक चित्रकार का था, एक चित्रकार के रूप में काम करता था, उसको खुद को चित्र बनाना आते थे। और आपको मैं बता दूं कि अकबर ने जो चित्रकला सीखी थी वो इन दोनों से सीखी थी। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि अकबर ने चित्रकला किन ईरानी चित्रकारों से सीखी है, तो मीर सैयद अली जुदैई या ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी। ठीक है, इन दोनों का नाम आपको याद करना है, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप याद रखेंगे। ये जो ईरानी चित्रकार जो भारत में आए, इन्होंने भारत के अंदर काम किया और चित्रकार जो ईरानी हैं उन्होंने भारतीय रंगों को अपनी चित्रकला में डाला और एक नई शैली के रूप में, एक नई जो शैली है जिसको मुग़ल शैली की हम बात कर सकते हैं, तो उसमें कुछ विशेषता उसमें दिखाई देने लगी। कब? जब ईरानी चित्रकारों ने भारतीय रंगों का प्रयोग किया, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अकबर के दरबार में और भी चित्रकार थे। अगर हम हिंदू चित्रकारों की बात करें तो एक का नाम था दसवंत। क्या नाम था? दसवंत। और दूसरे का जो नाम था वो आप याद रखना है, बसावन। तो मैंने अकबर के काल के चार चित्रकारों की बात की है, ये भी अकबर के समय थे। उनकी मैंने आपको सामने भी बात की है, मीर सैयद अली जुदैई और शिराजी, ये भी अकबर के समय थे। और इसके अलावा अकबर के समय दसवंत और बसावन भी थे। ठीक है, इन्होंने भी मुग़ल शैली में काम किया और मुग़ल शैली को एक नई ऊंचाई के ऊपर पहुंचाने का काम किया। एक नई चीज़ या मुग़ल शैली में कुछ नई चीज़ें जोड़ने का जो काम है वो दसवंत और बसावन ने भी किया, ये ध्यान रखना है आपको। अकबर खुद एक विद्वान भी था, एक कला प्रेमी शासक था। उसने अनेक, जिसके हम कह सकते हैं कि इन्होंने हजारों सैकड़ों चित्रकारों को अपने राज्य में संरक्षण दिया। अपने राज्य में क्या दिया? संरक्षण दिया, उनका सम्मान किया और उनको प्रेरणा दी कि आप क्या करो, चित्रकला में माहिर होकर बढ़िया बढ़िया चित्र बनाओ। देखो, एक बात तो आपको समझनी चाहिए, कोई भी चित्रकार है वो चित्रकला के अंतर्गत जो चित्र बनाएगा वो किसके लिए बनाएगा? पुराने समय में राजा के लिए, ताकि राजा उसका सम्मान करे चित्रों का, उसको प्रेरणा मिले और उसको उचित इनाम मिले, जिसे चित्रकार हैं वो और भी बढ़िया बढ़िया चित्र बनाएगा। ठीक है, लेकिन अकबर खुद एक चित्रकला के प्रति उसका रुझान था। और अगर हम उसकी रुझान की बात करें तो एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अंदर इसका रुझान दिखाई देता है। ये ग्रंथ है आईना या आइन ए अकबरी। एक ग्रंथ का नाम आपको याद करना है, आइन ए अकबरी या आईना ए अकबरी। ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ लिखने वाला जो इतिहासकार था उसका नाम था अबुल फजल। क्या नाम था? अबुल फजल। ठीक है, तो आइन ए अकबरी नामक ग्रंथ किसने लिखा? अबुल फजल ने। और इस ग्रंथ में उसने ये लिखा है कि अकबर छोटी उम्र में ही चित्रकला पर इसका ध्यान था और चित्रकला के प्रति उसका काफ़ी अच्छा रुझान था, ये ध्यान रखना है। तो इस ग्रंथ को आप याद करेंगे, आपके एग्ज़ाम में 1.25 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आईना ए अकबरी या आइन ए अकबरी नामक ग्रंथ किसका है? तो अबुल फजल का। तो ये याद करेंगे आप, अबुल फजल का। याद हो गया? उसके अलावा उसने हर प्रकार के चित्रकारों को अपने राज्य में संरक्षण दिया, छोटे हो या बड़े हो, उनकी भी कला उसके समय दिखाई देती है। और इसके अलावा उसने चित्रकला के अलावा जो भारतीय कला, कोई भी कला हो, मूर्ति कला हो, वास्तुकला, भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति, ठीक है, इनको भी अकबर ने अपने राज्य में बराबर संरक्षण दिया और उनके ऊपर उन्होंने चित्रकला पर ही ध्यान दिया। इसके अलावा अकबर के समय ऐसे बहुत सारे चित्रकार थे जिन्होंने अलग अलग ग्रंथों पर चित्र बनाए। अगर मैं उनकी बात करूं तो उन ग्रंथों के अंतर्गत आपको अलग अलग ग्रंथों के नाम भी याद करने हैं। तो जैसे एक आपको याद रखना है कि दास्तान ए अमीर हमजा, इस पर भी उन्होंने चित्र बनाए। इसके अलावा जो शाहनामा है,
उस पर भी चित्रकार हैं। इसके अलावा आप इन ग्रंथों के नाम याद करेंगे। इसके अलावा हैं तारीख ए खानदान ए तैमूरिया, इस ग्रंथ पर भी चित्र बनाए। ये सब ऐसे ग्रंथ हैं जिनके अंदर जो भी बातें लिखी है उनके आधार पर उन्होंने चित्रकारों ने क्या किए, चित्र बनाए। दास्तान अमीर हमजा, शाहनामा, तारीख ए खानदान तैमूरिया, रज्मनामा, ठीक है। फिर एक है वाक़यात बाबरी। इसके अलावा और भी याद करना है आपको, अनवार ए सहेली, ठीक है। आप ये भी याद करेंगे, अकबरनामा, दराहनामा। ये ऐसी पुस्तकें हैं, ऐसे ग्रंथ हैं जिन पर अनेक चित्रकारों ने चित्र बनाए। तो आपके क्वेश्चन एग्जाम के आ सकता है कि अकबर के समय उन प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखो जिन पर चित्र बनाए गए। ये चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ये ग्रंथ हैं, ये तो हो गए। इसके अलावा और भी हैं। अगर हम हिंदू ग्रंथों या किताबों की बात करें तो रामायण पर भी उन्होंने चित्र बनाए। महाभारत, किस पर? महाभारत। और महाभारत को ही रज्मनामा कहते हैं। क्या कहते हैं? रज्मनामा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा महाभारत हो गया, रामायण हो गया, और भी जो भारत के अंदर अलग अलग संबंधित जो ग्रंथ हैं उनके ऊपर भी बनाए। जैसे नल दमयंती के ऊपर भी चित्र बनाए, ठीक है। शकुंतला का नाम सुना होगा, उस पर भी उन्होंने चित्र बनाए। इसके अलावा जो कृष्ण चरित्र पर भी उन्होंने चित्र बनाए, ठीक है। कथा सरित सागर ग्रंथ हैं, उस पर भी क्या किए उन्होंने, चित्र बनाए। ये ऐसे ग्रंथ हैं जिन पर बहुत सारे अकबर के समय चित्र बने हैं। तो ये आपको याद रखना है। मेरे हिसाब से बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से ग्रंथ हैं जिन पर अकबर के समय चित्र बनाए गए। तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल सिंपल से है वो याद हो गए होंगे। तो मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ग्रंथ हैं। तो एक तो है दास्तान ए अमीर हमजा, याद हो गया, दास्तान ए अमीर हजमा या हजमा, ये आपको याद करना है, हमजा। इसके अलावा शाहनामा, ये भी साथ साथ में याद करना है। दास्तान ए खानदान ए तैमूरिया, रज्मनामा जिसको महाभारत कहते हैं, वाक़यात बाबरी, अनवार ए सहेली, इसको पंचतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पंचतंत्र, ठीक है। पंचतंत्र की कहानियाँ सुनिए ना, उसी के आधार पर इसका नाम क्या है, अनवार ए सहेली। अकबरनामा, दरानामा, इन पर प्रमुख चित्र बने हैं। रामायण, महाभारत, नल दमयंती, योग वशिष्ठ, शकुंतला, कृष्ण चरित, कथा सरित सागर, ठीक है। ये ऐसे ग्रंथ हैं जिस पर अकबर के समय चित्र बने हैं और आपको ये याद रखने हैं। मेरे हिसाब से आपको याद हो गए होंगे कि किस प्रकार से इनके समय प्रमुख चित्र बनाए गए, किन के आधार पर। तो एक बात तो यही याद करनी है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अकबर के समय कौन कौन से चित्रकार थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ ही जाता है कि अकबर के समय कौन कौन चित्रकार है, उनको आपको याद करना है। तो 4 नाम तो मैंने बता दिया आपको। एक तो सिराजी बताया अभी, एक जुदाई का नाम बताया आपको मैंने। इसके अलावा मैंने आपको एक तो और बताया था, दसवंत का बताया था। इसके अलावा मैंने आपको किसका बताया था, और बसावन का बताया था, ठीक है। इनके अलावा अकबर के समय और भी प्रसिद्ध चित्रकार थे। एक सुखलाल था, क्या नाम था, सुखलाल, याद करेंगे आप इनका नाम। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि अकबर कालीन प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखो। क्वेश्चन क्या आता है कि अकबर कालीन प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखे। तो सिराजी, जुदाई, दसवंत, बसावन, सुखलाल। अगर मैं और बात करूँ तो जगन्नाथ भी था, सांवल वो भी था, ठीक है। खेमकरण, मुकुंद। अगर मैं और चित्रकारों की बात करूँ तो महेश,
ताराचंद, हरवंश, ठीक है, और एक राम नाम का भी था। ये ऐसे चित्रकार हैं जो अकबर के समय थे और इनका आपको नाम याद करना है। तो क्या क्या नाम है वापस सुनेंगे। एक का नाम तो आप याद करेंगे कि मीर सैयद अली जुदई और ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी। दसवंत, बसावन, सुखलाल, जगन्नाथ, सांवल, खेमकरण, मुकुंद, महेश, ताराचंद, हरवंश और राम। और भी थे, ये प्रमुख नाम है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अकबर कालीन प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखो, या 3 नाम लिखो, 4 नाम लिखो, या सबके नाम लिखो, तब आपको ये सारे नाम लिखने हैं, ठीक है। इनको याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं अनेक बार, तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखो, जो अकबर है जिसके समय चित्रकार थे, तो अकबर क्या करता है, उन चित्रकारों के चित्रों को देख करके उनको उपाधि भी देता था। क्या देता था? उपाधि। मतलब उनको ऐसे विशेष नाम का दर्जा मिल जाता था उन चित्रकारों को जब वो चित्र बनाते थे। जैसे हम बात करें तो अकबर ने बहुत सारी उपाधियाँ दी है लोगों को सम्मान के रूप में। तो सम्मान के रूप में जो उपाधियाँ दी, उपाधियों का नाम याद करना है आपको। सम्मान के लिए उपाधियाँ चित्रकारों को मिलती थी। जैसे मैं 2-3 नाम के कहूँ तो नादिर उल मुल्क, ठीक है, नादिर उल मुल्क, ये याद करना आपको। फिर एक उन्होंने हुमायूं नसारी, ये 2 ऐसी उपाधि आपको याद करनी है जो अकबर अपने चित्रकारों को देता था। अच्छी तरह से आप याद रख सकते हो। और अकबर के दरबार में और भी संगीतकार भी थे। अगर संगीतकार की बात करें तो आपको पता है कि तानसेन का नाम सुना होगा, तो वो भी था। इस प्रकार के बहुत सारे चित्रकार भी थे। तो अकबर का जो कला के प्रति जो रुझान है वो काफ़ी अच्छा था, इसलिए तो वो अकबर चित्रकारों को या संगीतकारों को अपने दरबार में उनका सम्मान करता था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अकबरकालीन जो चित्र हैं उनको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, और जो विभाजित करने वाले जो प्रमुख इतिहासकार थे वो थे राय कृष्ण दास। तो एक बात आपको याद रखनी है कि जो इतिहासकार राय कृष्ण दास हैं, मैंने नाम क्या बताया, राय कृष्ण दास, ये कहते हैं कि अकबरकालीन जो चित्र बने उनको 4 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। किनके समय? अकबरकालीन जो चित्र हैं वो 4 भागों में विभाजित हैं। उन 4 भागों में हम उसको अलग अलग रूप में अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। वो देखो कौन कौन से हैं। पहला जो नाम है कि अकबर के समय अभारतीय कथाओं के ऊपर चित्र बने। अभारतीय कथाओं पर चित्र बने हैं। किसके समय? अकबर के समय। तो ये है, किसने कहा? ये राय कृष्ण दास ने ये कहा कि अकबर के समय जो चित्र मिले हैं उनको 4 भागों में विभाजित करता हूँ मैं। और उन्होंने कहा कि अकबर के समय ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, कथाएं हैं जो अभारतीय हैं, उन पर भी चित्र बने। अगर उनकी बात करें तो उसमें कौन कौन सी कथाएं या किस किस ग्रंथों पर बने हैं तो आप याद रखेंगे। जैसे हमजानामा है, उस पर भी चित्र बने, ठीक है। एक और है खमसा निजामी। क्या है? खमसा निजामी। ये आदि ऐसे बहुत ग्रंथ हैं, इनकी कथाओं पर चित्र बने जो अभारतीय हैं, भारत की बिल्कुल कथाएं नहीं है। 2 नंबर जो इन्होंने भागों में विभाजित किया था चित्रों को, वो भारतीय कथाओं के चित्र। 2 नंबर क्या लिखा उन्होंने कि भारतीय जो कथाएं हैं उन पर भी क्या बने? चित्र बने। तो भारतीय
कथाओं पर चित्र। तो अब भारतीय कथाओं पर चित्र का मतलब ये हुआ कि भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के आधार पर चित्र बने। अगर उन ग्रंथों की बात करूँ तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, जैसे भारतीय कथाओं के रामायण है, महाभारत हैं। इसके अलावा जो नल दमयंती हैं, इसके अलावा अनवार ए सुहेली, मैंने नाम बताया था, इसको पंचतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचतंत्र। पंचतंत्र में जो कहानियाँ हैं, उन कहानियों के ऊपर भी अकबर के समय खूब सारे चित्र बने हैं। इसके अलावा जो 3 नंबर जो प्रमुख अलग है चित्रों का भाग, वो आपको याद रखना है। 3 नंबर था ऐतिहासिक ग्रंथ, कि जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उन ग्रंथों पर भी अकबर के समय खूब सारे चित्र बने हैं। तो ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करूं तो जैसे शाहनामा, ठीक है, फिर तैमूरनामा, बाबरनामा, अकबरनामा, जो भी नामा लगा हुआ सारा आपको याद रखना है। तो ये ऐसे ग्रंथ हैं, और भी हैं, आदि लगा सकते हैं अपन। तो ये जो ग्रंथ हैं ये सब ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। इनमें इनके समय की जो ऐतिहासिक बातें हैं, जीवन की घटनाएं हैं, आत्मकथा हैं, वो इनके जीवन पर लिखी है। तो इनके आधार पर ही अकबर के समय चित्र बने हैं। तो शाहनामा, तैमूरनामा, बाबरनामा, अकबरनामा, ठीक है। ये जो शाहनामा है ना, इसमें ईरान के जो शासक है उनका इतिहास इसमें दिया हुआ है, और तैमूरनामा में तैमूर का इतिहास दिया हुआ है। इनके ऊपर भी खूब सारे चित्र बने हुए हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि राय कृष्ण दास के अनुसार अकबरकालीन जो चित्र हैं वो 4 भागों में विभाजित है, भारतीय कथाओं पर, अभारतीय कथाओं पर और ऐतिहासिक ग्रंथ। 4 नंबर जो आपको बात याद करनी है वो है व्यक्ति चित्र। अकबर के समय व्यक्ति चित्र बने हैं और सामाजिक चित्र बने हैं। कौन से बने हैं? सामाजिक चित्र, ठीक है। व्यक्ति चित्र को सबिह चित्र भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे चित्र जैसे जिसमें केवल आपका मुंह और गर्दन और इस प्रकार का चित्र होता है ना, जिसमें आपका चित्र विशेष रूप से दिखाया गया है, जिसमें व्यक्तियों के चित्र बने हुए हैं, एक व्यक्ति का, जैसे आपके जो फोटो होता है ना, वैसे चित्र भी बने हुए हैं जिसमें आपकी गर्दन और मुंह हो केवल, और ठीक है। तो पासपोर्ट साइज जो आपने नाम सुना होगा, इस प्रकार के चित्र हैं वो अकबर के समय बने थे। तो आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकता है कि राय कृष्ण दास के अनुसार अकबरकालीन चित्रों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, नाम लिखो, उसमें कौन कौन से ग्रंथ है तो वर्णन करो। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ लिख सकते हो और ध्यान रखेंगे कि राय कृष्ण दास के अनुसार अकबरकालीन चित्रों को कितने भागों में विभाजित किया गया है या क्या है। तो आपको पता है 4 नाम लिखो, वर्णन करो, इस हिसाब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और इस वीडियो को 2-3 बार देखें तो कि आपको सारी बातें याद हो जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। हम वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।